हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा टट्टू टेढ़ा ज़रूर होता है जो बिला वजह में अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरों पर नज़र रखता है। वो मोहल्ले की कोई आंटी भी हो सकती हैं, अंकल भी हो सकते हैं, वो ख़ानदान की कोई चच्ची मामी फूफी खाला नानी काकी जो भी आप रिश्ता देना चाहें उनको वो भी हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर हों तो किसी का एजेंट हो सकता है, कोई स्पाई कर रहा होगा डेफिनेटली। वहाँ तो खैर ये ऐसा कोई दुनिया में दफ्तर ही नहीं है जहाँ पर कोई किसी के ऊपर नज़र ना रखता हो। हर किसी को इस बात ही की पड़ी हुई होती है कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को पता ना चले। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। और बोलते बोलते ही कार्ड्स फड़क के बाहर आ गए। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू और स्टॉकिंग यू। वेल, दैट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। फोर्टी 44 एंड 41। कहीं किसी साल में किसी टाइम पर इस इंसान ने आपको बाकायदा नहीं कह सकते कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हर्फ ब हर्फ, लेकिन ओवरऑल ये इशारा दे दिया था कि ये इंसान आपको पसंद करता है या करती है। आप किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, लॉयल थे, कमिटेड थे। आपका भी इंटरेस्ट और लाइकिंग इस इंसान के लिए थी, बट आपने उसको होल्ड कर दिया क्योंकि ये इंसान आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है। आपकी हर चीज़, हर बात, हर अंदाज़, हर सोच, ह्यूमर, स्टाइल, सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इंसान आपके ऊपर ख़बर रखता है कि आपके बारे में इसको सब कुछ पता चलता रहे। ये इंसान आपको बिल्कुल ऐसा समझता है कि जैसे आप एक नायाब नगीना हैं। ऐसा नगीना जो कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर किया होगा। इनफैक्ट हो सकता है ये इंसान मैरिड भी हो, आप भी अपनी जगह शादीशुदा हो, लेकिन स्टिल टिल डेट ये इंसान आपको ऐसे लेता है कि जैसे आए गए बहुत से लोग, लेकिन इस जैसा कोई भी नहीं आया। तो आजकल भी आपकी लाइफ में क्या चलता है, आप लोग सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे सेम फॉलो करते हैं एक दूसरे को, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर पे बातचीत होती है, जो भी होता है, लेकिन सोर्स ऑफ कनेक्शन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों का है। अब ये कि ये इंसान आप पर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जब कन्वर्सेशन होती है तो नॉलेज एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। ग्रेस, समझदारी, वो माइन्यूट से माइन्यूट किसी केस की डिटेल जिस तरफ इंसान का रुख नहीं जाता होगा उस तरफ भी आप इशारा कर देते। एक क्वालिटी है आपके अंदर कि आप सामने वाले को अपनी राय देते हुए थोड़ा सा पज़ल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने आपसे कोई बात कही, कल हम यहाँ गए थे तो वहाँ ये हुआ, वो हुआ। अचानक से सामने वाले ने ये बात कही तो ये आपको ऐसे ही रैंडम नरेट कर रहे होंगे कि ये इवेंट हुआ। आपने सुनने के बाद इनको कहा, तुम्हें पता है उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि उनके दिमाग में यूं नहीं यूं चल रहा होगा। एकदम से बात करते करते आपने पज़ल कर दिया। अच्छा, ये हो सकता है आपके अंदर एक क्वालिटी हो कि आप सामने वाले को काढ़ा कर देते होंगे अपनी गुफ्तगू से,
वो कहते हैं ना, किसी को आपने नर्वस करना हो तो उसके बहुत 5 से 6 तरीके होते हैं। कोई सामने वाला कितना ही शेर और चीता बन के क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आप वो 5 से 6 चीज़ें करें, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगी, तो कैसे आप उसको कंफ्यूज और नर्वस कर सकते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है। विद दिस 7 चाकरा आप एक ऐसी दूर की कौड़ी लेकर आते हैं जिससे इसको ना बातें करने में बड़ा मज़ा आता है आपके साथ। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है, इसको आपसे आपके साथ शेयर करने के बाद हर तरह की बात, अच्छा सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि ये इंसान आपसे हर तरह की बात शेयर कर लेता है, इसको कोई झिझक नहीं होती। आपकी अच्छी बात यह है कि आप हर चीज़ को एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि चलो ठीक है, सोच बढ़ रही है। ये नहीं कि हर तरह की बात करने का मतलब ये कि बेहुदा बातें भी इंसान कर ले, नहीं। विद दिस 7 चाक्रा आर्कएंजल रूरियल, इट लुक्स लाइक कि बात समझदारी की होती है। किसी के रिश्ते के ऊपर बात हो रही है, किसी के टर्म्स पे बात हो रही है, काम के सिलसिले में बात हो रही है, कारोबार के सिलसिले में बात हो रही है, आइंदा आने वाले होने वाले प्लान्स के सिलसिले में बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है? एक तो सिनेरियो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ज़रा और इसकी एनर्जी चेक करते हैं। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? हु इज़ स्टॉकिंग यू? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? हु इज़ स्टॉकिंग यू? कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? हु इज़ स्टॉकिंग यू? कॉम्प्लेसेंसी, परफेक्शन, डेस्टिनी, परसेवरेंस। दिस इज़ समथिंग जिसकी आपने एक टाइम पे बड़ी हेल्प की है। आप बड़े रेजिलिएंट टाइप पर्सन है इस इंसान के लिए, और ये इंसान ये देखता है कि आप, यानी ये तो सोचता है और आप डिटर्मिन्ड होते हैं। ये आइडिया शेयर करता है, आपको करके दिखा देते हैं। इस इंसान को आपको स्टॉक करने की एक रीज़न ये है कि बड़ी बंद गुत्थियाँ जो ना खुलती हैं, बड़े बंद बोहे जिसे कहते हैं ना दरवाजे, वो खुलते हैं। स्पिरिचुअल पाथ बड़ा क्लियर है, आप इसको बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि देखो ये चीज़ इस तरह से नहीं होती, इसका असल कॉन्टेक्स्ट ये है, ये इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। रिलीजियस एस्पेक्ट्स ये है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ये है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये है। तुम इस बात को इस तरह नहीं, इस तरह से कहो, ये नहीं यूँ करो। और आपको हर दफ़ा एडवाइजरी लेवल पर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इंसान आपको स्टॉक करता है। दीज डेज दिस पर्सन इज़ अलोन। ये इंसान डे टू डे डिप्रेशन में जा रहा है, ये इंसान डे टू डे अपसेट हो रहा है। हो सकता है इनहेरिटेंस प्रॉब्लम हो, हेरिडिटी में ये डिप्रेशन और एनजाइटी जो है वो ट्रांसमिट हुई हो, ट्रांसफ़र हुई हो, और एक सर्टन एज के बाद इसके अंदर वो सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आने लगे हों कि सबके होने के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ हेल्पलेस कि ये अकेला, तन्हाई, सॉलिट्यूड, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे सब ने अकेला कर दिया, नो वाइनिंग एटीट्यूड। एंड दिस पर्सन ये जब कभी भी किसी से बात करता होगा तो ये हमेशा आपको कोट करता होगा कि देखो सब कुछ चल रहा है, उसने देखो क्या किया, तो वो चीज़ और ज़्यादा हाईलाइट हो जाती होगी। ये आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे देखता है। ये जब कभी भी इंसान आपको अपने आप से कंपेयर करता है ना, तो इसको लगता है कि वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। और जैसे मैंने वो बात कही कि आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप सामने वाले को थोड़ा पजल कर देते होंगे। एक नार्सिसिस्ट बैरियर लगाना आपको एक अच्छी तरह से आता है, बिकॉज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड देन आप किसी को अपने दिल से खेलने नहीं देते। और ये इंसान आपको स्टॉक करके, चेस करके, आप पे नज़र रखकर चाहता है कि कोई आपका वीक पॉइंट पकड़े और फिर आपकी अटेंशन अपनी पूरी अपनी तरफ लगा दे। वो चीज़ आप नहीं कर पाते, दैट इज़ वाई इसको आपकी परफेक्शन ट्रिगर होती है। दूसरा, आपने इसके नार्सिसिस्ट बैरियर्स लगाए हैं, आप इसकी ईगो को तोड़ते हैं। तो जब आपने इसकी ईगो को तोड़ा है तो इस इंसान को ये फ़ील होता है कि इसमें ना ज़रा दम है, इसके साथ लड़ने में ज़रा मज़ा आता है, इसके साथ भिड़ने में ज़रा मज़ा आता है, इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें। चलिए लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि सॉरी, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई? हु इज़ स्टॉकिंग यू? कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है?
कौन है जो आपको स्टॉक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। Who is keeping an eye on you? Who is stalking you? Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, मैंने कहा था ना कोई पुराना पर्सन है. The Hierophant, Charm, Transformation, Change. दुनियावी एतबार से इस इंसान ने बहुत अपना हुलिया ही बदल लिया होगा. इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊंची शलवारें, या बिल्कुल अपने आप को रिलीजियस उसमें चेंज कर लेना. मैंने कहा था ना बंद तालों की चाबियाँ, बंद दरवाज़ों की चाबियाँ खुलती हैं आपके पास. लेकिन ये आपके लिए आज भी इंसान बिल्कुल वैसा ही है. खातून होंगी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया होगा और बाद में बहुत दम आ गया है इनकी. ये जो इंसान है एज में, दोनों में से किसी की एज बहुत कम है कंपैरेटिवली. जो कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी चेक करें. ये इंसान आपकी लेगेसी से बहुत इंस्पायर है कि किस तरह से आपने अपने आप को बनाया है, कैसे आपने अपनी फाउंडेशंस पे काम किया, कैसे आपने पैसे अर्न किए, कैसे आपने अपना करियर बनाया, हाउ जेनरस यू आर, कैसे आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वो आपका हाथ देने वाला है, सब आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और सब आपके बारे में बात करते हैं. तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा अपील करती है. कुछ इम्पर्सनेटर वाली वाइब भी आ रही है कि जैसे इस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए. मैंने कहा था ना कि आप इसके स्पिरिचुअल एडवाइज़र, आप इसके रिलीजियस एडवाइज़र, आप इसके प्रैक्टिकल एडवाइज़र हैं. हैरोफेंट से मैं नहीं तू हो जा वाली बात हुई है कि इंसान बहुत बदला है और रिलीजियस एस्पेक्ट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. इस इंसान की लोग बातें बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं. शायद आपका कोई टिकटॉक या कोई पॉडकास्ट फोरम है जहाँ पर आप अपनी बात कहते हैं तो लोग उस बात को सुनते हैं. उसको सुनने के बाद इनमें भी बहुत सी तब्दीली आई है. आप कोई सोर्स बने हैं जिसके थ्रू ये कुछ लिटरेचर पढ़ने के लिए केपेबल हुए हैं. आप लोग कज़न्स हो सकते हैं, आप लोग बचपन के मोहल्ले के पुराने जानने वाले हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं. लेकिन जो भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इंसान किसी एक तरह से आपके टूवर्ड्स अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है. ये इंसान आप पर कौन है जो आप पर नज़र रखता है. इसको कभी भी गलती से भी एक चांस मिल जाए ना कि यार क्या तुम मेरे लिए कुछ इस तरह से, तुम्हारी तरफ से कुछ हो सकता है क्या, तुम मेरे लिए ये एफ़र्ट कर सकते हो, हल्का सा भी अगर इसको हिंट मिल गया ना, ये पर्सन उल्टे पाँव आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा. ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है और विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसको लगता है कि मेहनत वो एक वाहिद चीज़ है. मेहनत से इंसान ऐसा बनता है, तो मैं मेहनत से अपने स्टैंडर्ड को रेस करूं और ऊपर करूं. तो कौन है जो आपको स्टॉक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज और टॉरस. नाउ आई पुल 3 कार्ड्स. क्यों आपको स्टॉक करता है. स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स. यू आर एन अल्टीमेट ड्रीम ऑफ दिस पर्सन. ब्रेवरी, देखिए मैंने कहा था ना कैसे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है. इस इंसान को बहुत सारे लोगों ने ट्राई की होगी, ये किसी के काबू नहीं आया होगा. आपने अपनी इंटेलिजेंस से इस इंसान को अपने काबू में किया हुआ है. ये पर्सन आपको बहुत प्रेज़ करता है और ये आपसे डिस्कनेक्ट रहने का सोच ही नहीं सकता. इनफैक्ट इसके लिए आप लो रेट प्राइस के पेट्रोल हैं, जो आजकल अभी लेटेस्ट पेट्रोल प्राइस कम हुई है और सबके चेहरों पे जो खुशी आ गई है ना, आप वो वाली खुशी हैं इसके लिए कि मुराद बराई. और आज तक आपका इससे बातचीत करना, इसके लिए ये रीज़न है कि ये कभी भी आपसे गाफिल ना हो. ठीक है जनाब. तो कौन आपको स्टॉक करता है. वेरी पॉजिटिव रीडिंग. अ पर्सन हु लाइक्स यू क्रेजीली
बहुत ही मैडली, डीपली, ट्रूली और सारे साथ में जितने भी ली हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और आपको कोई सलूशन सेट करना है, आपको कोई बात करनी है, आपका कोई मसला है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप वहाँ पर कांटेक्ट करके मुझसे अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और तो जो आपको स्लॉट समझ में आए आप उसको बुक करवा लें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।